केरल के एर्नाकुलम में एक शराबी की करतूत का वीडियो सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये शराबी शराब के नशे में धुत होकर घर जा रहा था, जहां इसके सिर पर नशा इस कदर सवार हो गया कि ये रेलवे ट्रैक के बीचों बीच सो गया, जिसके 5 मिनट बाद एक ट्रेन इसी ट्रैक के ऊपर से गुजरी और इस दौरान भी ये शराबी रेलवे ट्रैक पर लेटा रहा। तस्वीर आपके सामने है। ट्रेन के करीब 18 डिब्बे इस शराबी के ऊपर से गुजरे, लेकिन नशे की खुमारी में इसे होश तक नहीं था। वहां ट्रेन के गुजरने के बाद इसका नशा उतरा तो रेलवे ट्रैक से उठ खड़ा हुआ। तस्वीरें हैरान करने वाली है। हैरानी की बात यह थी कि इसे एक खरोंच तक नहीं आई और फिर ये लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की ओर निकल गया। किसी ने शराबी की करतूत का वीडियो बना लिया, जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में उस वक्त बड़ा ट्रेन हादसा टल गया जब एक पक्षी ट्रेन के इंजन के शीशे से टकराया और शीशे के टुकड़े सीधे लोको पायलट के चेहरे पर जा लगे, जिसमें वो मामूली रूप से घायल हो गया। लोको पायलट ने हादसे के बाद का वीडियो बनाया, जिसमें साफ दिख रहा है कि इंजन का शीशा पक्षी के टकराने से टूटा हुआ है और घायल पक्षी इंजन के भीतर गिरा हुआ है। वहीं वीडियो में लोको पायलट भी दिख रहा है, जिसकी नाक से खून निकल रहा है। तस्वीरें देखिए आप, एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह ही ये ट्रेन बारामूला से बनिहाल जाने के लिए रवाना हुई थी, लेकिन रास्ते में एक चील पक्षी इसके इंजन के शीशे से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन के इंजन का शीशा टूट गया और चील इंजन भीतर जा गिरा। वहीं जानकारी मिलते ही ट्रेन को अनंतनाग पर रुकवाया गया, जहां मामूली रूप से घायल लोको पायलट को प्राथमिक उपचार देने के बाद ट्रेन को फिर से रवाना कर दिया गया। इस ट्रेन को आई इसमें शीशे भी अब आप लोगों को लेकर चलता हूं बिहार के दरभंगा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पर चोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ हेड देवी मंदिर से लाखों रुपए चोरी कर लिए गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें नवादा गांव स्थित शक्तिपीठ हेड देवी मंदिर की है, जहां पर देर रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए, फिर सोने चांदी के आभूषण और 5 लाख रुपए की चोरी कर वहां से फरार हो गए। चोरों ने मंदिर में रखी दान पेटी को भी तोड़ दिया और उसमें रखा सारा कैश निकाल लिया। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि चोरों ने पहचान छिपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। मंदिर का सारा कीमती सामान चोरी कर रहे हैं। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची जरूर। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। मंदिर में चोरी की वारदात से लोग दहशत में हैं। प्रशासन से मंदिर में सुरक्षा गार्ड की मांग की गई है। अब खबर आप लोगों को बताता हूं मध्य प्रदेश के दमोह की। मध्य प्रदेश के दमोह में आवारा कुत्तों ने आतंक फैला रखा है। आज सुबह आवारा कुत्तों ने करीब 8 से 10 लोगों को अपना निशाना बनाया है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 4 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामला जिले के बटियागढ़ इलाके का है। अचानक एक कुत्ते ने लोगों को काटना शुरू कर दिया। देखिए तस्वीर आपके सामने। कुत्ते के हमले से इलाके में हड़कंप मच गया। कुत्तों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। यहाँ के लोग कई बार प्रशासन से इन आवारा कुत्तों को पकड़ने की गुहार पहले ही लगा चुके हैं। अब अगली खबर बिहार की राजधानी पटना से। बिहार की राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के बाकायदा पैर छुए, तो मनोज तिवारी ने भी उन्हें गले से लगा लिया। तस्वीरें देखिए कितनी दिलचस्प है। मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सामने तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल राजनीतिक
तौर पर भले ही मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हों, लेकिन दोनों ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स हैं। ऐसे में सीनियर होने के नाते जब एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के पैर छुए तो मनोज तिवारी भी उन्हें गले लगाकर हंसते मुस्कुराते दिखे। दिलचस्प तस्वीर है पटना एयरपोर्ट की, जो हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जो मैं लगातार आपको बता रहा हूं, खेसारी लाल यादव पटना एयरपोर्ट पर। बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, दोनों ही भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार्स, लेकिन मनोज तिवारी क्योंकि उनके सीनियर है राजनीति में, चाहे फिल्म्स में, सामने जब पड़ते हैं खेसारी लाल यादव के मनोज तिवारी, तो खेसारी लाल यादव झुक करके उनका पैर छूते हैं। राजनीति की दिलचस्प तस्वीर है। और उसके बाद मनोज तिवारी मुस्कुराते हैं, उन्हें गले से लगाते हैं और उनका पीठ थपथपाते हैं। राजनीति की एक ऐसी तस्वीर है जो कम ही देखने को मिलती है। किस तरह का स्ट्रेस बिहार में टेस्ट केस SIR बन चुका है, अब बाकी राज्यों में भी इसी तरह होगा। जहाँ चुनाव आयोग ने घोषणा की है पूरे देश में SIR करने सर, विपक्ष कह रहा था ये NRC भी एक तरह से बैकडोर करवाया जा रहा है। चलिए, विपक्ष की तो कई सारी टिप्पणियां हैं। सर, जो घुसपैठियों का खतरा है वो किस तरह से सीमांचल को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है? पूरे देश के लिए प्रभावित कर सकते। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ, किसी भी राज्य का CM या देश का PM कौन हो, वो निर्णय इस देश के नागरिक न हो ऐसे लोग करेंगे क्या? किस तरह से देश सुरक्षित रहेगा, किस तरह से हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? विपक्ष के लिए ये वोट बैंक का मुद्दा है, हमारे लिए हमारी लोकतंत्र की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। तो साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने किया एक बड़ा ऐलान, जो भी घुसपैठी हैं उनको देश से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि देश का नागरिक ही तय करेगा कि कौन हो देश का मुख्यमंत्री, कौन हो देश का प्रधानमंत्री, कौन हो देश के नेता। लेकिन अगर कोई घुसपैठी है तो उसके खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। और फिलहाल पूर्णिया की रैली को संबोधित करने के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री हो रहे हैं रवाना, लेकिन किया है एक बड़ा ऐलान कि घुसपैठियों के खिलाफ होगी एक बड़ी कार्रवाई। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, पूर्णिया। बिहार में दूसरे दौर का चुनाव प्रचार जारी है। तेजस्वी यादव बैक टू बैक जनसभा कर रहे हैं। तेजस्वी की रैली में उमड़े जन सैलाब की अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें नवादा की हैं, जो अब हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे, जहां ITI में तेजस्वी को देखने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। यहां तेजस्वी ने महज 6 मिनट का भाषण दिया और लोगों से वोट की अपील की। इस जनसभा में तेजस्वी यादव को लेकर लोगों की दीवानगी दिखी। यहां तेजस्वी ने मौजूदा सरकार पर तल्ख प्रहार किए। ये तस्वीरें हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने छोटी सी स्पीच दी, लेकिन उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से तेजस्वी यादव को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। यहां पर सिर्फ उन्होंने, मैं बता दूं आपको, नवादा में 6 मिनट की स्पीच दी थी, लेकिन जिस तरह से लोग वहां पर इकट्ठा हुए उससे पता चलता है कि तेजस्वी यादव को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में उनकी रैली में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव को नवादा की इस रैली में सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए। RJD के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक, आसपास के गांव देहात के लोग यहां पर इकट्ठा हुए उन्हें सुनने के लिए। आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि हम अपना हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं। बताइए, हमारे एक हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए मोदी जी 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे किए हुए हैं, लेकिन उस 30 हेलीकॉप्टर में सब बाहर के लोग आ रहे हैं, जिनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। इसलिए बिहारी पीछे नहीं हटने वाला है, बिहारी आगे ही रहेगा। बाहरी लोग ताकत लगा रहा है तो बिहारी झुके वाला है। कितना 30 हेलीकॉप्टर लगाइए मोदी जी या 50 हेलीकॉप्टर, हमारा बिहारी का हेलीकॉप्टर आगे ही रहेगा। तेजस्वी यादव आप देख रहे हैं किस तरह से एनडीए पर प्रहार करते हुए और कह रहे हैं बिहारी पीछे नहीं हटने वाला है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है और उसके बाद से हमने देखा है कि कैसे उन्होंने अपना प्रचार अभियान तेज कर लिया है। एक दिन में कई रैलियां कर रहे हैं, कई इलाकों में जा रहे हैं। महागठबंधन हो या एनडीए, जितने भी टॉप उच्च नेता हैं
पूरा दमखम झोंक रखा है। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तेजस्वी यादव, आज ही अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तमाम नेता चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें नवादा की हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे तेजस्वी यादव को देखने के लिए तस्वीरें देखिए एबीपी न्यूज पर। बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए। और अब आपको आगे की खबर बताता हूं। और अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव की, जिन्होंने भाई तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। नाराजगी इतनी ज्यादा है कि अब तेज प्रताप की आंखों में हरा गमछा भी चुभने लगा। बिहार के गया में जनसभा के वक्त जब तेज प्रताप ने एक शख्स के गले में हरा गमछा देखा तो वो भड़क गए और कहा कि हमारी जनसभा में जयचंद की पार्टी वाले कई बहरूपिया घूम रहे। देखिए जयचंदवा का पार्टी का यहाँ हरा वाला घूम रहा है। देखिए हरा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। उतारो गमछा, उतारो ये गमछा को, गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, यहाँ जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा, उतारिए, नहीं तो सिपाही उतार देगा इसको। उतारिए हरा गमछा, यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। हरे हरा नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय कृष्णवाय नमः। हटाते हो कि नहीं हटाते? सिपाही पकड़ो तो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो। जयचंदवा का पार्टी है, बहरूपिया का पार्टी है। जानते उनसे कुछ है ये नहीं, सीधे डाल दिया, चल दिया मुंह उठा के।